गाइस अगर आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज यार एक बार हैंड रेस करके बता दो, सो दैट मुझे क्लैरिटी मिल जाए। हेलो तौसीफ, हेलो सब लोगों को। यार एक बार बस मुझे हैंड रेस करके बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सो दैट जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके कानों कान तक पहुंच पाए और आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि किस तरीके से मैंने इस काम को करने का डिसीजन भी लिया और अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर स्टैंड भी लिया कि कैसे इस बिजनेस को कर सकती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसा कि युक्ता ने मेरे बारे में बताया, माई सेल्फ मुस्कान गंडोत्रा, आई एम जस्ट 20 year old, बीइंग अ CLT in Achievers Club। जब मैंने इस काम को स्टार्ट करने से की पहले की बात करूं, तो जब मैंने इस काम को समझना चाहा था, जब आई वॉज इन 12th, मैंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर मध्य प्रदेश से कंप्लीट करी है और वहीं से स्कूलिंग कंप्लीट करते करते के दौरान मेरे को इस बिजनेस के बारे में मालूम चला था, इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम चला था। आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव हो गए। हाँ जी, बिल्कुल मैं भी नेगेटिव थी इस इंडस्ट्री को लेकर। नेगेटिव इस सेंस में नहीं मेरे को दो के नीचे दो जोड़ने पड़ेंगे या ऐसा कोई बिजनेस है, मुझे भी ये डाउट था। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वर्क, मुझे भी ये डाउट था, बट मुझे ये भी चीज मालूम थी कि इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि ये किसी भी इंसान को कम समय के अंदर एक मिलियनर बनाने की ताकत रखता है। क्योंकि फॉरएवर में आने से पहले मैंने ऑलरेडी कंपनी का प्लान समझ रखा था। कंपनी क्या थी, कैसी थी, क्या करोगे जानकर। इट वॉज अ पास्ट कंपनी ना, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट था क्योंकि वो दो के नीचे दो सिस्टम पे चलती थी। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, वो एक पॉन्जी स्कीम थी। डिफरेंस होता है दोनों में। जब मैंने उस कंपनी को समझा तो मेरे को समझ में आया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से पॉन्जी स्कीम को चला रहे हैं, बट जब मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि इस इंडस्ट्री में पावर कितनी है, जब मेरे को ये चीज मालूम चली कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में चलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोले तो एक सिंपल से देसी इंडियन एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। हर दिन अपने 1 रुपए को डबल करते जाओ, आज एक, कल दो, परसों चार, ऐसे करते करते जो आपका इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ निकलेगा वो करोड़ों में जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जब इस कंपाउंडिंग को इंटरेस्ट को मैंने अपने नेटवर्क के साथ जोड़ा, कि मतलब जब मेरी टीम में इतने लोग आ जाएंगे तो अलग ही बवाल मच जाएगा लिटरली। और जब व्हेन आई गॉट टू नो, मैं सिर्फ तब 17 साल की थी, आई वाज एथलीट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कई बास्केटबॉल खेला है, नया फुटबॉल खेला है, स्पोर्ट्स में भी ध्यान था, बट क्योंकि एक एथलीट थी, एक ओपन माइंडेड इंसान थी हमेशा से, हर नई अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया। सेम तरीके से मैंने इंडस्ट्री के बारे में समझा। जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझा तो मेरे को मालूम चल गया था कि चलो वो कंपनी तो नहीं, लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में उससे बेहतर कंपनी भी मुझे मिलेगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास था। मुझे दुनिया में 140 करोड़ जनता पे विश्वास नहीं था, मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसी कंपनी तो मिलेगी जो मैं चाहती हूँ वहां वो मुझे मिल सके। जब मैंने आप ही की तरह, आप में से अच्छा कितने सारे लोग हो, सच्ची सच्ची हैंड रेस करके बताना, आप में से कितने सारे लोग हो जो इस प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, टिंडर के थ्रू आए हो? हैंड रेस करके बताओ। कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओ माय गॉड, 500 से ज्यादा हैंड रेस हो चुके हैं। आई कैन सी ओवर द स्क्रीन 500 से ज्यादा हैंड रेस हो चुके हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे आए हैं। मैं भी इंस्टाग्राम से ही आई हूं। मैं, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था वो मेरे लाइफ में भगवान से बढ़कर है, नन अदर मिस्टर कृष्णा अरोरा। और जब मैंने उनको इंस्टाग्राम पे, हम एक यूथ जो होता है, यूथ में ना एक कीड़ा होता है, यूथ में कीड़ा होता है अपना टाइम बर्बाद करके ना स्क्रॉल करने का इंस्टाग्राम, और उसमें लिखा भी आ जाता है कि यू गेट कॉट। आपने सारे पोस्ट देख लिए हैं पिछले 3 दिन के, हम फिर भी उन पोस्ट को दोबारा स्क्रॉल करके देखते हैं बिकॉज वी लव टू वेस्ट आवर टाइम। बट उसी तरीके से जब मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करी जा रही थी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018, तो एकदम से मेरे सामने एक लड़के की प्रोफाइल आई, और वो लड़का और कोई नहीं, हमारी सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर कृष्णा अरोरा थे। मैंने कहा यार ये 18 साल का बच्चा दुबई तो घूम रहा है, तो मैं भी तो जा सकती हूँ। मैंने जब उनकी प्रोफाइल पर क्लिक किया, जैसे आप लोग में से कई सारे लोगों ने स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक किया होगा या गूगल फॉर्म फिल किया होगा, मैंने स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे क्लिक किया। जब मैंने उनको टेक्स्ट किया तो एज आई टोल्ड यू, मुझे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से मालूम था। जब मैंने उस पर टेक्स्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने मुझे बोला कि ऑब्वियस सी बात है कॉल या टेक्स्ट पर तो कोई चीज समझना पॉसिबल नहीं है, और मैं भी एक अंडरस्टैंडिंग इंसान थी, मुझे भी पता था ये चीज वैसे भी पॉसिबल नहीं है। मैंने मीटिंग फिक्स करी। ग्वालियर से दिल्ली आने का डिसीजन अभी वहां का नहीं था, वो तो खाली सिर्फ समझने का था। बट यहाँ पे बात कैसे आती है, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया
मुझे पता है आप लोग बोलोगे आपने स्टोरी बनाई है, बट आप में से कई सारे लोग ये चीज जानते होंगे कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सच कहानी है। जब मैंने अपने पेरेंट्स को ग्वालियर में ये चीज बताया कि मैं एक मार्केटिंग का काम समझने जा रही हूँ दिल्ली, तो उन्होंने अपने आप ही दूर से बोल दिया था कहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि वहां क्या सिनेरियो रहा होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैं बड़ी खुशनुमा होकर बता रही हूँ सारी चीजें, तो वहां भी मेरी हंसी छूट गई। और मैंने बोला हाँ नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, बट क्योंकि मेरे को पता था ये वो काम नहीं है जो वो सोच रहे हैं, बट ये मेरे को पता था ना, ये उनको थोड़ा ना पता था। जो चीज मैंने समझी है, हमारे पेरेंट्स को, कई सारे पेरेंट्स होंगे जिनको आईफोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं मालूम, कई सारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को नहीं मालूम, व्हाई शुड आई लाई, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें बताना किसका काम हुआ? मेरा काम हुआ ना। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं एक बार हैंड रेज करके बताओ। मैं चलो आईफोन भी छोड़ो, हमारे कई पेरेंट्स को एंड्रॉइड की स्पेसिफिकेशंस भी नहीं पता, ये कहां से खुलता है, ये कहां से चलता है, वो हमसे पूछते हैं, राइट? क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें उस फील्ड की मालूम है, हमें थोड़ा बहुत उस फील्ड के बारे में मालूम है। सेम तरीके से मुझे तो पहले से ही मालूम था, मैं ऑलरेडी अपनी मदर को अहमदाबाद ले जा चुकी थी, एक कंपनी थी जिसका नाम क्यूनेट था, बट वो कंपनी मेरे को अपने मतलब की नहीं लगी। और तब मेरी मुलाकात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक शानदार यंगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से हुई जो कृष्णा अरोरा सर थे। जब मैं उन्होंने मेरे को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया, मैं दिल्ली गई, बट वो सफर कुछ इजी नहीं था। यहाँ पे बात आती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन कैसे लिया? मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज क्लियर करके दिखाई। जब मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर कृष्णा सर से 18 सितंबर 2018 को मिली थी, उनके बर्थडे से जस्ट एक दिन पहले, ही वॉज अबाउट टू टर्न 19 नेक्स्ट डे, एक दिन पहले जब मैं उनसे मिली थी, वो सफर कुछ इजी नहीं था। मेरे फादर ने मुझे, ही इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज अ जनरल मर्चेंट एज वेल, उनकी खुद की दुकानें हैं, फैक्ट्रीज हैं। मेरे फादर ने कॉपी पेन पर, हाँ जी, एक डायरी और कॉपी पेन पर लेके मेरे को ये समझाया था, बच्चे ये काम नहीं चलते, ये बच्चों का टाइम बर्बाद करते हैं। आप में से कई सारे लोग इस बात से एग्री करोगे। उन्होंने मुंह पे मेरे को ये चीज बोली थी, बास में आके बैठाकर, बेटा ये काम नहीं चलेंगे, ये तेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा 20 साल बर्बाद कर ली, थोड़े और करने दो। मैंने कहा 18 साल तो जिंदगी के कौन से मैंने तोप मार ली, 18 साल बर्बाद कर लिए, थोड़े और करने दो, क्या पता यहाँ पे कुछ अच्छा निकाला है। लिटरली मेरा यही शब्द था। मैं सच बताऊं, मैं एक कान से सुन रही थी और दूसरे कान से निकाल रही थी। रीजन, मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग था, मुझे अपने ऊपर भरोसा था। उस शख्स से मैंने सिर्फ फोन पे बात करी थी, सिर्फ 2 से 3 बार मैंने कृष्णा सर से फोन पे बात करी थी कि मुझे कहाँ आना है, नारायणा में कहाँ आना है, क्योंकि मेरे नानी का घर है दिल्ली में, तो इतना मैंने दिल्ली घूमा भी नहीं था। I was just 18 at that point of time, just 18. I was pursuing my BCom from ग्वालियर। उसके आगे भी स्टोरी बताऊंगी। वहां पर जब मेरे फादर ने मेरे को ये चीज बोली कि बेटा ये काम नहीं चलेगा, वो डायरी पेन पे समझा रहे थे, ये दो, उसके नीचे दो, उसके नीचे दो। मैंने कहा यार कृष्णा सर की टीम में तो 50 लोग हैं, ये कह रहे खाली 2 लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उस टाइम के लिए 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए कंफ्यूजन में आ गई थी कि सच कौन बोल रहा है। बट ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे फादर ने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत करना उनसे सीखा है। मैं ये जरूर बोल सकती हूँ, मैंने अपने पूरे खानदान में, मैंने अपनी पूरी बिरादरी में, मैंने अपने सीनियर जूनियर में, अपने एज के लोगों में किसी 18 साल के बच्चे को कभी 1.5 लाख का 1,85,000 1,85,000 कमाते हुए नहीं देखा था। नॉट इवन माई फादर व्हेन ही वाज 18। When he was 18 मैंने उनको भी इतना नहीं कमाते हुए देखा था। तो ये चीज मेरे को खाई जा रही थी कि यार जब वो इंसान कर सकता है 18 साल की उम्र में, जब वो इंसान अपने पैसों पर दुबई जा सकता है, या हम अपने पैसों पे जयपुर नहीं जा पा रहे, वो दुबई घूम रहे, तो मैं क्यों नहीं? डजेंट मैटर आई एम अ गर्ल और अ बॉय, क्यों मैटर करूं मैं? लड़कियों का भी तो उतना ही हक है जितना लड़कों का है। माँ बाप सबके होते हैं। हम पता है, हम सोचते हैं हम लड़की हैं, हम सोचते हैं हम लड़कियां हैं, हमें लोग दबाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी सोच है जो आपको दबाती है, लोग नहीं दबाते। वहां जब डिसीजन, मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोली, देखो काम मैं समझने जा रही हूँ ना, नुकसान भी मेरा है, फायदा भी मेरा है, रहने दो। बहस हुई थी थोड़ी सी, बहस नहीं हुई थी, मैंने क्लियरली बोला था मैं जो करने जा रही हूँ अपने ऊपर से करने जा रही हूँ, लॉस भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा। उसके बाद जब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़े बहुत पैसे चाहिए मेरे को, ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करानी है, मम्मी ने बोला
कल को तुझे कुछ हो जाता तो मतलब अगर तू जा रही है, तुझे कुछ हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सुन सकते हो। वो मेरे अगेंस्ट नहीं थे, वो मेरे लिए कंसर्न थे, अभी भी हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। वो मेरे अगेंस्ट नहीं थे, वो मेरे लिए कंसर्न थे। उन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने लोगों के से बहुत सुना है ये होता है, और जिनके मुंह से सुना है कभी जिंदगी में उन्होंने भी नहीं की होगी, उन्होंने भी किसी के मुंह से सुना होगा। मतलब आप क्रोनोलॉजी देख रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उस वर्ड ऑफ माउथ, उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना। उन्होंने भी सुना हुआ था, उन्होंने कभी किया नहीं था। दिल से वो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर से सिर्फ हाश थे कि बेटा कहीं तू फंस ना जाए कहीं। मैं तो जिद्दी थी, मैंने कहा 18 साल फंसा लिए हैं स्कूल में, 2 और फंसा लेती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। मैं 18 सितंबर को ये डिसीजन लेकर आई थी अपने ऊपर से। डिसीजन कैसे लिया वो स्टैंड मैंने कैसे लिया अपने पेरेंट्स को, जैसा कि आपको प्रीवियस स्पीकर युक्ता ने बताया था, फैक्ट्स दिखाकर। मैंने अपने पेरेंट्स को फैक्ट्स दिखाए। मैंने अपने पेरेंट्स की कृष्णा सर से बात नहीं कर रही थी, मम्मी बात कर लो, मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मैंने फैक्ट्स दिखाए थे। पहली चीज, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हवा ने बेच रही। वो 18 साल का बच्चा, हमारे खानदान में देखा दो कोई 18 साल का बच्चा जो 1,85,000 रुपीज कमा रहा है, वो चुप। मैंने कहा मम्मी जा ही रही हूँ ना देखने, कौन सा किडनैप करके मेरे को अपने पास रख लेंगे, खाली देखने ही जा रही हूँ ना। मैंने कहा मम्मी गूगल करो वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने कहा पापा गूगल करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पापा ने तो फोन ही साइड रख दिया। उन्होंने बोलती मम्मी को देख ले, तू मम्मी से बात कर, जो करेंगी मम्मी करेंगी, तेरे को भेजेंगी तो मम्मी भेजेंगी, तू मम्मी से बात कर, मम्मी से पैसे लियो। क्योंकि पापा को समझ में आ चुका था, मेरी जिद थी जो मेरे को आज आगे लाई है, मेरा डिसीजन था। आई एम नॉट आस्किंग यू टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स टू वर्क विद इन इंडस्ट्री। आई एम अ प्राउड कॉलेज ड्रॉप आउट। मैंने उसी साल अपना कॉलेज ड्रॉप कर लिया था। फॉरएवर इज माय करियर। आज ये इंसान जो आपके सामने स्क्रीन पे बैठा है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आज 20 की हूँ, 40 साल बाद 60 की होंगी, 50 साल बाद 70 की होंगी, जब तक मरूंगी नहीं तब तक फॉरएवर करूंगी। फॉरएवर के साथ और कोई काम कर सकते हो, लेकिन फॉरएवर कभी नहीं छोड़ूंगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू माय टीम, टू माई सेल्फ, टू माई अपलाइन, टू ऑल माई को-लीडर्स। इट्स अ प्रॉमिस, क्योंकि वो मेरी जिद थी, वो मेरा विजन था। जब 18 साल का बच्चा 18 साल की उम्र में 1,85,000 रुपए कमा रहा है, तो वो इंसान 20 साल की उम्र में करोड़ों में तो जाएगा। ये विजन था मेरा, ये जिद थी जो ग्वालियर 350 किलोमीटर दूर से मेरे को दिल्ली खींच के ले आई थी काम समझने के लिए। और उसके बाद क्रोनोलॉजी क्या हुई मैं काम नहीं समझ पाई। कुछ हादसे मेरे साथ ऐसे यहाँ पे आके हो गए थे, मेरा फोन टूट गया था, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई, मैं नारायण ऑफिस गई, खाली हाथ वहां से वापस आई, खाली बिना समझे इस अपॉर्चुनिटी को वहां से वापस आई। लेकिन खाली चेयरमैन बोनस का चेक दिख गया था डॉलर्स का, वो सर पे चढ़ गया था, जो रास्ते में ट्रेन में पूरा दिखता रहा। और मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये कंपनी कुछ तो बड़ा करेगी आने वाले टाइम में। बस हम में से कई सारे लोग होंगे यहाँ जो बैठे होंगे, हम ना नींबू मिर्ची जो होते हैं ना जो दुकानों पे लटके होते हैं, उन पे भी पैर रख देते हैं, सोचते हो माय गॉड हमने क्या कर दिया, ये वो भैया कुछ काला जादू टाइप हो जाएगा, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, हमें लगता है अरे भैया क्या हो गया यार, ये आज तो कुछ अनहोनी होनी है। अक्सर लोग सोचते हैं, हम लोग सुपरस्टिशियस बातों में बहुत बिलीव करते हैं। मैं भी तो सोच सकती थी अरे यार फोन टूट गया, ये तो अपॉर्चुनिटी बकवास है, क्या मैंने सोचा? या मैं सोच भी लेती एक बार को यार गलत इंसान से मिल लिया मैंने, आज मैं यहाँ होती, आज मैं 1000 लोगों को ये चीज बता पा रही होती? नहीं। मैंने एक ही चीज सोची थी, अगर भगवान ने कुछ किया है तो सही किया है। अगर आप लोगों ने आज यहाँ 2 सीसी किया है, ऐसा नहीं कि आपकी 2 सीसी कम में हुई है, मेरी ज्यादा में हुई है, मेरी ज्यादा में हुई है, आपकी कम में हुई है, हम सबकी बराबर में हुई है। लेकिन एक चीज जरूर सोचो, इंसान बनाए हो भगवान ने, अगर बुद्धि में ये डिसीजन डाला था कि 2 सीसी करनी है तो किसी वजह से डाला होगा, कोई रीजन तो होगा कि क्यों करनी है। हम पता क्या करते हैं, पेरेंट्स से एक बार बात करी, पेरेंट्स से 2 बार बात करी, तीसरी बार में लड़ पड़ते हैं। मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया, क्या मैं अपने फादर से लड़ी थी? मैं नहीं लड़ी थी। वो मुझे कॉपी पेन पे, एक ऐसी सी नोटबुक थी, इतनी बड़ी नोटबुक थी, कॉपी पेन पे लेके मेरे को समझा रहे थे। मैं भी नेगेटिव हो सकती थी, मैं भी कृष्णा सर को बोल सकती थी सॉरी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी सर मैंने कर सकती है काम, मुझसे नहीं हो सकता ये काम, मेरे मतलब का नहीं है काम, मेरे पे पैसे नहीं है,
मेरा बॉयफ्रेंड मना कर गया, मेरी मम्मी ने मान रही, मेरी स्कूल की टीचर ने मना कर दिया, मेरे को 12th करनी है, मेरे को कॉलेज करना है, बहुत बहाने थे मेरे पास भी। एक वजह थी, अपने पैरों पे खड़े होना है। 100 बहाने छोटे पड़ गए उस एक वजह के सामने, और आज प्राउडली कह सकती हूँ 9वीं मैनेजर हूँ उनकी फ्रंट में। अगर उस टाइम पे मैं भी ताने मार देती, मैं अपने पेरेंट्स से, हमें अपने पेरेंट्स से कभी आर्ग्यू नहीं करना, उन्हें समझाना है, उन्हें ये दिखाना है कि जो डिसीजन आपने लेना है या डिसीजन जो आप ले रहे हो फॉरएवर को एज अ करियर चूज करने का या फिर फॉरएवर में सक्सेसफुल होने का, वो फ्रूटफुल रहेगा। मैंने अपने पेरेंट्स को वो मेहनत करके दिखाई है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, भरोसा रखो मुझ पे, एक मौका दो मुझे। हम पहले नेगेटिव हो जाते हैं, पर सारा खेल यहाँ का होता है, सारा खेल यहाँ का होता है। मेरे 12th में 60% आए थे, मेरी अकाउंट की टीचर ने मुंह पे मेरी बेइज्जती करके बोला था तेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट जरूर ये बोल सकती हूँ कि उनकी मंथली इनकम से ज्यादा मेरी मंथली इनकम है, जिन्होंने एक टाइम पे मेरे को ये बोला था मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने प्रूव करके दिखाया। क्या उनके बोलने से मैं डिप्रेशन में चली गई क्या, या मैं नेगेटिव हो गई? मेरे भी दोस्तों ने मुझे बोला, मेरे भी सीनियर्स ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा बहुत बड़ा सर्कल था, सबने मेरा मजाक उड़ाया, तू ये नहीं कर सकती मुस्कान, तू वहां तो 60% लाई, तू यहाँ कैसे करेगी, तेरे रिजेक्शंस कैसे सहेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट वो एक डिसीजन जो मैंने लिया था ना, उसे जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करने दिया, कभी भी लाइफ में नहीं। इट्स बीन 20 months, आई एम डूइंग फॉरएवर, अभी तक गिव अप नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी। रीजन वो एक डिसीजन जो खुद के पैरों पे मैंने स्टैंड लिया। हमारे पेरेंट्स पता है कब मानते हैं हमारे डिसीजन पे, कब एग्री करते वो हमारे डिसीजन पे, जब हम उनको प्रूफ करके दिखाते हैं कि यार जो तुमने उनके से 30,000 रुपए लिए हैं या पड़ोसी अड़ोसी से लिए हैं वो फ्रूटफुल दिख रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, जितने लोगों ने भी हैंड रेस किया हुआ है अपने हैंड डाउन कर लो। एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, आज आप डिसीजन लेते हो इस काम को स्टार्ट करने का, आज आपने डिसीजन लिया अपना सुपरवाइजर लेवल करने का, एक सुपरवाइजर ने डिसीजन लिया अपना एएम करने का, खैर एएम पे तो कोई टिकता नहीं है अचीवर्स क्लब में, एक एएम ने डिसीजन लिया अपना मैनेजर करने का। अगर आप आज गिव अप कर देते हो या आप आज अपने डिसीजन से भागने लग जाते हो, क्या आप अपने पेरेंट्स को प्रूफ कर पाओगे कि आपने डिसीजन क्यों लिया? मेरे को एक हाथ खड़ा करके बता दो अगर मैंने गलत बोला हो तो, कि गिव अप करने से आप अपने पेरेंट्स को प्रूफ कर सकते हो कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। नो मैटर आप एक एमबीए हो, नो मैटर आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट हो मेरी तरह, नो मैटर आप एक खाली 12वीं कर रहे हो, एक हैंड रेस करके बता दो। आप कभी भी अपने पेरेंट्स को गिव अप करके या अपने डिसीजन से भागकर प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपने एक स्टैंड लिया है कि मैंने 2 सीसी करी है, तो उसको प्रूफ करके दो, एक सुपरवाइजर बन के, एक मैनेजर बन के, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करके। डिसीजन लेना सीखो। आपके पेरेंट्स आपके डिसीजन में आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप उन्हें ये विश्वास दिला सकोगे कि आप लायक हो इस काम को करने के, और आप सब लायक हो क्योंकि आपने 2 सीसी कर रखी है। मैं एक नोवस कस्टमर को भी यही बोलती हूँ, भाई तू भी लायक है क्योंकि तूने काम समझने की हिम्मत तो रखी। लोग तो वो भी नहीं समझते, वहां पे टिकटॉक पे एक वीडियो बना लेंगे लेकिन काम नहीं समझेंगे। आप लोगों ने में जब भी 2 सीसी करी होगी आपको एक नया चेंज आया होगा, यार मैंने कुछ स्टार्ट किया है, मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, मैंने कुछ अलग किया है, मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। तो गिव अप करके क्या मिल जाएगा, या अपने डिसीजन से भागकर क्या मिल जाएगा? कभी भी लगे ना यार ये काम मेरे लिए नहीं बना, सिर्फ एक चीज जरूर सोचना, मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मैंने काम शुरू क्यों किया था। मैं भी तो बोल सकती थी मेरे साथ मनुष्यत हो गई, फोन टूट गया मेरा दिल्ली आके। मैं भी तो बोल सकती थी मेरे साथ मनुष्यत हो गई, मेरा फोन टूट गया दिल्ली आकर, मैंने काम नहीं समझना। ये वो मनुष्यत आज ऐसा रंग लाई है, वो मनुष्यत आज ऐसा रंग लाई है कि लाख रुपए कमा रही प्लेटफॉर्म से महीने की। सोचो, सोचते हैं लोग, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं। आप मैंने भी कभी, आप लोगों ने कभी सोचा होगा यार इतने बंदे मना कर गए, या जिसने अभी ये किया वो सोच रहा होगा यार कैसा सी जर्नी रहेगी। यार जर्नी को एंजॉय करो, ये एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है, कभी नीचे जाएगी तो ऊपर भी जाएगी। और गिव अप करने वाला इंसान वो होता है जो रोलर कोस्टर से भाग छलांग मार ले। तो बेटा तुझे मरना ही है, तू जिंदा नहीं बचेगा। If you'll jump out of the journey, if you'll jump out of the train, you will die.
इफ यू गोना जंप आउट ऑफ द बिजनेस यू विल डाई फॉर श्योर। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 20 साल की उम्र में किसी भी प्राणी को गिव अप करने के बाद खुश नहीं देखा आज तक। एंड आई कैन प्राउडली से, जिस इंसान ने, जिस मेरे पेरेंट ने, मेरे पापा ने जो मेरे को डायरी पेन पे समझाया था ना, सबसे पहले मेरे 1,15,000 रुपए के चेक का मैसेज भी उन्होंने ही पढ़ा था। एंड ही वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रहे थे, आंसू थे। पहले मेरे को समझ नहीं आया कि खुशी की है कि गम की है, फिर मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि खुशी के ही होंगे, क्योंकि फॉरएवर से पैसा है। He was literally happy to see me earning more than 1 lakh rupees from this business. सच्ची बताओ मम्मी कसम, मुझे भी कभी नहीं लगा था इतना पैसा आएगा। विश्वास था, इंतजार भी था। आगे की जर्नी में बहुत सारे, अभी जो मीटिंग है, ये मीटिंग अभी और लंबी चलेगी, ये बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनको मैं एंटरटेन करूंगी, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गिव अप के ऊपर, उसके बारे में कैसे वो आगे का सफर मैंने तय किया 2cc करने के बाद का, वो मैं आपको बताऊंगी। बट ये मैं आपको तब का बता रही हूँ जब मैंने अपनी 2cc करी थी और डिसीजन लिया था अपने पेरेंट्स को ये चैलेंज करने का कि सर मैं कर सकती हूँ, देख लेना, आज नहीं तो कल होगा जरूर, देख लेना। देख लिया था उन्होंने, और मेरे शहर में ही मेरा मैनेजर लेवल हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ था। आई वॉज इन ग्वालियर व्हेन आई बिकेम मैनेजर लास्ट मंथ। आई वॉज इन ग्वालियर। जिस पॉइंट में मेरी सीसीज कंप्लीट हुई थी मैनेजर बनने के लिए, मेरे पापा मम्मी सामने बैठ के ऐसे देख रहे थे कि इसका सपना पूरा हो गया। वही इंसान जिन्होंने मेरे को ये बोला था, हमें नहीं पता तू कहाँ क्या समझने जा रही है, कहाँ साथ जा रही है, जिन्होंने ये बोला था ये काम कभी नहीं चलते, लॉकडाउन में टच वुड मेरा ही काम चल रहा था। सबकी जॉब्स गई हुई थी, जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो सारे ठप थे, एक ही काम चल रहा था जो था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड माय व्हाई, जो मेरा व्हाई इस काम को स्टार्ट करने का, जिसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया था इस काम को करने का, अपनी 2cc करने का, वो मैंने कैसे की मैं वो भी बताऊंगी। वो भी बड़ा धमाकेदार सा एक्सपीरियंस रहा है। वो रोलर कोस्टर राइड भी नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था मैं रिवर राफ्टिंग कर रही हूँ और बोट के नीचे आ गई, वो इतनी गंदी राइड थी। आई लेट यू नो वो मैंने कैसे की। बट टिल द टाइम अपने आप को चैलेंज करो, अपने पेरेंट्स को चैलेंज करो दैट यस आई एम गोना प्रूव यू दैट मैंने जो ये डिसीजन लिया है, मैंने जो ये स्टैंड लिया है इस काम को करने का, ये एक ना एक दिन फ्रूटफुल रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल आर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। अब वक्त आ गया है सुपरवाइजर के पीछे से असिस्टेंट को हटाने का। वो तभी हट पाएगा जब अपने डिसीजन पे टिके रहोगे, जब अपने वाई पे टिके रहोगे कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया था। मैं अभी भी अपने वाई पे टिकी हुई हूँ। मेरा वाई ये था, मैं जितने ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं उतने ज्यादा लोगों की करूंगी, नो मैटर मैं अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, कुछ भी हो जाऊं, मैटर नहीं करता। मेरा वाई है, मैं अभी भी टिकी हुई हूँ, आगे भी टिकी रहूंगी। रीजन वो मेरा डिसीजन था कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म से लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मेरे को लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगता है, एंड आई कैन हेल्प पीपल एंड आई वांट टू डू इट। इफ आई कैन डू इट फ्रॉम 330 किलोमीटर्स अवे, यू गाइस कैन। आप में से कई सारे लोग दिल्ली एनसीआर के होंगे, जो बाहर के हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने किया है ना, एक लड़की होकर आप भी कर सकते हो ये चीज। नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो, मैटर नहीं करता कोई भी चीज। जेंडर नेवर मैटर इन दिस बिजनेस। लड़कियां अच्छे से ग्रो कर रही है, लड़के भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पर अपने डिसीजन पे टिकना सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने डिसीजंस का स्टैंड लेना। इशू आ रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो कोई नहीं, टिल द टाइम आई एम गोना एंटरटेन यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी के टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे आज की मीटिंग में, सो मीटिंग को एंड तक लीव मत करना, क्योंकि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कंसिस्टेंट कैसी रही उसके पीछे एक बार कोड कह सकते हो, एक कोड वर्ड कह सकते हो। जैसे हमारा कोड वर्ड है जो कृष्णा सर ने बनाया है, मांगता है तो मंगता है, वो मेरा कोड वर्ड था, कभी गिव अप नहीं करना। जब मैंने इस काम को 18 सितंबर 2018 में समझा, मैंने भी हाल के हाल ज्वाइन नहीं किया था, मैंने भी 2 महीने फॉलोअप के लिए थे पूरे। मैंने इस काम को तब भी अच्छे से नहीं समझा था, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बताई, मैं नहीं समझ पाई। 1 महीना आया, दूसरा महीना आया, इन द मंथ ऑफ नवंबर मेरे को 2 महीने लगे अपने पेरेंट्स को ये चीज दिखाने में कि यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं भी तो कर सकती हूँ, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ।
मेरे में भी तो वो ताकत है जो उसमें है, मेरे में भी तो उतना दिमाग है जो उनमें है। नवंबर में आप में से कई सारे लोग जानते होंगे हमारे मेंटोर जो है अचीवर्स क्लब के, सुपर मेंटोर जो है मिस्टर प्रभजोत सिंह सैनी, प्रिंस सर। प्रिंस सर का एक स्किल सेट का ट्रेनिंग हुआ करता था नारायणा विहार में, लगभग अराउंड वो 1 हफ्ते का ट्रेनिंग सिस्टम था, और मेरी बड़ी चाह थी कि मैं उस ट्रेनिंग सिस्टम को अटेंड करूं, क्योंकि वो मेरा लाइफ का पहला ट्रेनिंग सिस्टम था। तब तक मेरी जिंदगी में और अचीवर्स क्लब वालों की जिंदगी में अचीवर्स क्लब नहीं आया था। 1 हफ्ते का वो ट्रेनिंग सिस्टम अटेंड किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर, हर प्रकार की चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी। लगभग हर दिन 3 घंटे से 4 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, और 4 घंटे के बाद भी हम उतने ही फ्रेश होते थे जितना हम पहले घंटे में होते थे। 28 नवंबर 2018 को सारी चीजों को अटेंड करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, मुझे ये काम वैसे तो पहले करना ही था, आज ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो मैं पहले से करना चाहती थी, बट ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने आज ज्वाइन करना है। 28 नवंबर 2018 को मैंने इस प्लेटफॉर्म पे 1000 रुपए की बिलिंग के साथ अपना काम को स्टार्ट किया था। मुझे पता था कि 2 सीसी से पहले मैं टीम ने बना पाऊंगी। जस्ट आफ्टर 10 डेज, नॉट इवन 10 डेज, 8 दिसंबर 2018 को, एक दिन पहले मेरे अपलाइन का मेरे पास मैसेज आता है, मुस्कान आपको कल दिल्ली आना है। मैंने कहा सर अभी तो आके गई हूँ 1 हफ्ते के लिए, मैं अभी तो आके गई हूँ 1 हफ्ते के लिए। आई वॉज लिविंग इन पंजाबी बाग, इन वेस्ट पंजाबी बाग, मेरी नानी का वहां घर है, नारायणा वहां से ज्यादा दूर नहीं है। डेली मेरी मदर मुझे 2 से 3 हजार रुपए दे के भेजती थी कि चल कैब में चली जा, नहीं चल तू ऑटो में चली जा, तू कंफर्ट में जा। बट मेरे को समझ में आ गया था यहाँ कंफर्ट में कुछ नहीं है, यहाँ रजाई में सिर्फ गर्मी मिल सकती है, नोट नहीं। यहाँ एसी में सिर्फ हवा मिल सकती है, ट्रैवल नहीं। उनसे 2000 तो मैं ले लेती थी, लेकिन मैं धक्के फिर भी बस में ही खाती थी। रीजन, मजा आता था। मुझे एसी से ज्यादा अच्छी हवा बस की खिड़कियों से आती हुई लगती थी। रीजन, मुझे स्ट्रगल को एंजॉय करना था। रीजन, मेरे को देखना था कि धक्के खाने वाले कैसे कामयाब होते हैं। मैं डेली पंजाबी बाग से बस पकड़ती थी, नारायणा उतरती थी, नारायणा से ऊपर पकड़ती थी, पंजाबी बाग उतरती थी। कभी 9:30 भी हो जाते थे, घर से कॉल्स आते थे, भैया जिद्दी है, करना है तो करना है, मांगता है तो मांगता है। 8 दिसंबर से एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, आपको दिल्ली आना है। मैंने कहा पता नहीं क्यों बुला रहे, ज्वाइनिंग तो हो गई है। उन्होंने बोला दिल्ली आना है, कोई सरप्राइज है। मैंने बोला सर यार बहुत दूर है, मैं कैसे आऊंगी। बोलते सरप्राइज कैसे बता दूं कॉल पे। मैं अगले दिन दिल्ली गई। एक वर्कशॉप थी छोटी सी, उस वर्कशॉप में लाल और सफेद कलर के पर्दे पर, एक स्क्रीन पर, एक टर्म, एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइफ चेंजिंग, मेरे पे वर्ड नहीं है कहने को क्योंकि उस चीज ने मेरी लाइफ चेंज की है, अचीवर्स क्लब करके एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुई। 2 फाउंडर्स ने, 3 को फाउंडर्स ने जब उसका इनॉग्रेशन किया, मैं को यार ये क्या चीज है, ये तो कुछ नया ही अगला बवाल आया है। बट मुझे पता था ये कुछ धमाल मचाने वाला है आने वाले 1 साल में। पता नहीं कैसे पता था, बट पता था क्योंकि मैं उससे पहले का उसका पार्ट हूं। मैंने एएस हालांकि तब तक नहीं किया था, आई वाज स्टिल अ नोवस कस्टमर। हम में से कई सारे नोवस कस्टमर्स तो कंफर्ट में होते हैं, बट मैं फिर भी ग्वालियर से दिल्ली कैसे तैसे आ गई थी, मुझे भी नहीं मालूम कैसे आई थी, लेकिन आ जरूर गई थी अचीवर्स क्लब का जानने के लिए। आई स्टिल appreciate, I still praise that moment कि मैं यहाँ समझ के मैंने अपने आंखों के सामने वो चीज देखी है। And when I came to Delhi and saw all these things कि 4 सीसी पे तो मैं ये मिलेगा, 2 सीसी की क्वालिफिकेशन पे पार्टी, ये चीजें मैंने तब देखी, मैंने कहा कुछ तो धमाल होने वाला है। मेरे से रहा नहीं गया। आप में से कई सारे लोगों को अब उस मुकाम पर आने की बारी आती है जिस मुकाम पर हमारे दिल में धक-धक होती है, यार अब कैसे करेंगे 2 सीसी, अब कैसे करेंगे 2 सीसी, अब कहां से आएगा 30,000 रुपए, अब क्या करें। हम सोचते हैं पड़ोसी से मांग लेंगे, दोस्त से मांग लेंगे, मम्मी से झूठ बोल के मांग लेंगे, पापा से मांग सकते हैं, या इनसे ले लेंगे। मेरे पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। मेरे घर वालों ने बोला था तू अपने उस पे कर रही है, देख ले कैसे करना है।
जब ज्वाइन किया था तो उनको थोड़ा विश्वास हुआ था, क्योंकि आई मेड देम रियलाइज दैट आई टुक दिस डिसीजन टू चेंज एवरीवन्स लाइफ, नॉट इवन ओनली माइन। सिर्फ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए डिसीजन नहीं लिए। अब आती है 2cc की बारी, और साइड में था न्यू ईयर। अब फिर मेरे माइंड में एक 18 साल के चुलबुले बच्चे की तरह दिमाग में आया कि यार मैं न्यू ईयर की पार्टी के लिए पैसे जोड़ू या 2cc करने के लिए पैसे जोड़ू। बट फ्रैंकली बताऊं, कोई पार्टी नहीं की थी, तब भी यही दिमाग में चल रहा था, 1 जनवरी तो हो गई, 2019 तो आ गया, मेरी 2cc क्यों नहीं हुई। मेरे को डर था कि मेरी अपलाइन की फ्रंट में कोई और लड़की मुझसे पहले ना कर जाए, मेरे को डर था। मैंने कहा कृष्णा अरोरा की फ्रंट में कोई और लड़की मुझसे पहले ना कर ले, करना तो मुझे ये भी था अंदर से कि भाई फाउंडर है, कुछ तो धमाल मचाएंगे ये। 1 जनवरी 2019 के उस मंथ का, उस ईयर का, जो कह लो उस हफ्ते का, जो मेरा रेजोल्यूशन था वो ये था, इस महीने मेरी 2cc होकर रहेगी। मुझे नहीं पता कैसे होकर रहेगी, मुझे नहीं पता, भीख मांगनी पड़ जाए मैं तो करूंगी, भीख मांगनी पड़ जाए मैं तो करके रहूंगी। क्यों? क्योंकि जिद थी। क्यों? क्योंकि डिसीजन था। क्यों? दोस्त यार पड़ोसी अड़ोसी, टीचर्स, माँ बाप के रिश्तेदार, मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, नाना नानी, खैर वो तो है नहीं, सबको चैलेंज कर दिया था कि भाई करूंगी। तो मेरे पे ऑप्शन नहीं था, भीख मांगनी पड़ जाए, ऑल्दो बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, मुझे भीख मांगनी पड़ जाए मैं करके रहूंगी। आई विल डू इट, इट वॉज माई रेजोल्यूशन। 29 जनवरी से 8 दिन पहले 21 जनवरी को मेरे पास मात्र 5,000 रुपए हो पाए थे। अब ऐसा सा लग रहा था कि क्या करूं, बट क्योंकि माइंड में था कभी गिव अप नहीं करना, यहां तक आई हूं, थोड़ा और आगे चले आते हैं भाई, तो थोड़ा और आगे जाके देख लेते हैं, थोड़ा और आगे जाके देख लेते हैं। मैंने लोन लेने की ट्राई करी। आप में से कई सारे लोग हो सकता है कि 1000 लोगों में से किसी ना किसी ने लोन लेके किया, यार तुम समझ सकते हो, वाइब मैच हो रही होगी। मैंने 9 दिन के अंदर सोचा यार मैं लोन कैसे लूं, मैं तो 18 की हूं, ना मेरा कोई क्रेडिट स्कोर, ना मैंने जिंदगी में आज तक कभी लोन लिया। मैं सोच रही मैं लोन कैसे लूं, अब क्या करूं, करना तो है भाई, जब भीख मांगनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, करना तो है, मांगता है तो मांगता है। 8 दिन के अंदर मैंने अपनी मम्मी को फिर से चैलेंज किया कि मम्मी मैं आपके नाम पे लोन लूंगी। मम्मी ने बोला फिर देख ले बेटा, किस्त तेरे को भरनी पड़ेंगी, हम तो नहीं भरेंगे, लोन तू ले रही है, काम तेरा है। वो दिल से मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, बट लिटरली वो चाहते थे मैं खुद स्ट्रांग बनूं ऊपर से। ये चीज मेरी मदर ने तब एक्सेप्ट करी जब मेरा मैनेजर हो गया था। वो दिल से मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तो कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को लोन लेने देगी यार। वो दिल से मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे मैं ऊपर से स्ट्रांग बनूं। तभी वो कह रहे थे देखो जो करना है खुद से करना है। तभी मेरे पापा कह रहे थे, they were playing a game with me to make me strong. That is the reason I'm standing over here, I'm sitting over here to tell you all this. 8 दिन के अंदर एक होम क्रेडिट नाम की ऐप से मैंने लोन ले लिया, लोन उठा लिया। अब लोन तो ले लिया, खुशी खुशी ऑर्डर तो डाल दिया, 31,500 में 2.205 सीसीज में मेरा एएस हो गया। मैंने कहा चल 200.2 पर होगा, अच्छा है। हम पंजाबियों में होता है, हम कभी भी एक्यूरेट नहीं करते, हमेशा ऊपर ऊपर का करते हैं कि यार थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए। 31,500 में मेरा एएस लेवल कंप्लीट हो गया 29 जनवरी 2019 में। मैंने कहा चल मेरा रेजोल्यूशन तो पूरा हो गया, आई वॉज हैप्पी। अब लोन तो ले लिया, किस्तें तो चुकानी पड़ेंगी। अब लोन लिया, अब पूछा भैया काम कैसे करना है। आई वॉज सिटिंग इन ग्वालियर, ही वॉज सिटिंग इन दिल्ली। मेरे अपलाइन का मेरे पास हर रात को कॉल आता था मेरे को काम समझाने के लिए। ग्वालियर में रहकर भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे को यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी भी नहीं लगा। चाहे वो मिस्टर रोहित अरोरा हो, चाहे वो मिस्टर तरंग अरोरा हो, चाहे वो कोई भी सीएलटी हो जो पहले उस टाइम पे सुपरवाइजर था, इट कैन बी रवि सर भैया, इट कैन बी रवि सर, आदित्य सर, एनी वन ऑफ देम। मेरे ग्रुप में जो ऐड था मैं उसको मैसेज कर देती थी, भैया इस प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट होता है, मतलब इस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दूं, इसमें क्या, क्योंकि आई वाज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। आपको एक फैक्ट बताऊं, जब मेरा एएस हुआ भी नहीं था ना, उस महीने में मैंने पूरा यूट्यूब छाट डाला था, इतनी रिसर्च की थी, इतनी लर्निंग्स ली थी कि मेरे दिमाग में लर्निंग्स ही थी और मेरे को तरीका नहीं पता था उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इवन व्हेन आई वाज नॉट इवन अ एएस। फिर उस लर्निंग को मैंने एएस बनने के बाद इंप्लीमेंट किया। हाल ही के उसके
8 से 9 दिन बाद सक्सेस डे था। मैं सक्सेस डे पे फिर अपनी बहन को लेके गई। मैं सक्सेस डे पे अपनी बहन को लेकर गई, उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर देखा। तब रोहित सर का सीनियर मैनेजर हुआ था, ऋतिक का मैनेजर हुआ था, बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर हुआ था जो आज CLT हैं, सीनियर CLT हैं। मैंने कहा यार, मैंने अपने सर अप्लाई मतलब कृष्णा सर से बोला, सर मेरे को नीचे वाली रो में बिठा लो, VIP एंट्रीज में क्या हो गया, एक बार थोड़ा एडजस्ट कर लो। उन्होंने मेरे को एक चीज कही थी, आज भी याद है, आप लोगों को भी वही बोलूंगी, उस जगह को अर्न करने का अलग मजा है। उस जगह पर जुगाड़ की एंट्रीज में बैठने का अलग कोई मजा नहीं है, उस जगह को अर्न करके बैठने का अलग मजा है। बस वो दिमाग में चिपक गई थी। मैंने कहा बहुत है, मैंने कहा बहुत है। मैं ऊपर बैठी थी, झंडा ला रही थी फॉरएवर का पीला, एक्साइटमेंट थी। मैंने एक माइलस्टोन अचीव किया था जो एक टाइम पे मेरे को लग रहा था ये पॉसिबल नहीं है, मैं कहां से लाऊंगी पैसे। 2 से 3 दिन बाद पहली ज्वाइनिंग आई, दूसरी ज्वाइनिंग आई, एएस हुआ। एएस तो खैर किसी का तब तक हुआ नहीं था, ये भी एक स्टोरी है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार मेरी राउंड में कोई बंदा नहीं है, आज उसके बारे में भी बताऊंगी। कोई एएस नहीं हुआ था, रिटेलिंग हुई थी, रिटेलिंग का बेस बना रखा था, एक एक दो दो एलोवेरा जाते रहे थे। पहले महीने का चेक कुछ नहीं बना। अप्रैल में मेरे घर में शादी थी, मैं फिर भी, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था एक और सबसे बड़ा, ग्वालियर से दिल्ली परमानेंट शिफ्ट होने का। मेरे घर वाले देख चुके थे लड़की मेहनत कर रही है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैं जानबूझकर अपनी बहन को सक्सेस डे में लेके गई थी, रीजन वो एटमॉस्फेयर देखे। एंड शी वॉज लिटरली हैप्पी टू सी कि मैंने कोई सही चीज को ग्रैब किया, कोई सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। शी इज 11 years elder than me. If I am 20, she is 31. उसकी अकल मुझसे ज्यादा है, वो घर की बड़ी बेटी, वो पेरेंट्स को समझा भी पाएगी। आई यूज्ड हर एज अ रोल मॉडल टू मेक माई पेरेंट्स बिलीव दैट यस, यहाँ कुछ तो है। नहीं तो उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में, त्यागराज स्टेडियम में 15,000 से ज्यादा लोग नहीं होते। मैंने कहा वो देखो 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 मेरा अपलाइन, उन्हें कारपेन लेवल 1 की ट्रॉफी मिल रही है, मुझे भी मिलेगी आने वाले टाइम में। वो देखो वो मैनेजर बन रहे हैं, मैं भी मैनेजर बनूंगी आने वाले टाइम में। वो बोलते चुप कर, तू करके दिखा। मैंने कहा चलो एक और गाली पड़ी, अब करके दिखाना पड़ेगा। मार्च में मेरे बीकॉम के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे, दे दिए, कैसे तैसे पास हो गई, पढ़ के पास हुई थी ऑब्वियसली। अप्रैल में मैं दिल्ली आई, दिल्ली आकर फिर मैंने PGVG ढूंढना शुरू किया, फ्लैट वैट ढूंढना शुरू किया। मेरे को समझ में आ चुका था यार वहीं जाके काम होगा, यहाँ नहीं होगा। मेरे को समय, ये नहीं कह रही आप लोगों के आप लोग दिल्ली आ जाओ जो बाहर के हो, अगर आप लोगों पे पता है सुनहरा मौका है यार। मेरे टाइम पे कोई ऐसा ऑनलाइन काम नहीं होता था ऐसे फेस टू फेस। आप लोगों के टाइम पर तो मैं 1000 लोगों को एक बार में बता पा रही हूँ। अगर अभी ऑफलाइन होता ना तो आप लोगों को ऑडिटोरियम में बैठना होता और मैं माइक पे बोल रही होती। सोचो कितना चेंज हुआ है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया 1.5 साल में। मेरे को तो हर महीना दिल्ली आना पड़ता था, सिर्फ जो हमारी ओरिएंटेशन होती है दिल्ली गेट में, आप में से कई सारे लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, वो खाली देखने के लिए। ट्रस्ट मी, पहले तो लगा था मजे मजे में दिल्ली आ गई। 2019-25 में को मैं दिल्ली आ गई, लगा था जर्नी बिल्कुल ऐसे स्मूथ सड़क की तरह जाएगी, हाईवे की, लेकिन वो जिगजैग वाले हाईवे से भी बदतर निकला। दिल्ली आई, मन में ये डर था, आ तो गई भाई, आ तो गए, अब रहेंगे कैसे, क्योंकि घर वालों ने तो बोल के रखा था भाई पैसे तो तुम दोगे, खर्चा तो तुम निकालोगे, सब तो तुम्हें करना है, हम तो खाली देखेंगे। बिकॉज दे वांटेड टू मेक मी स्ट्रॉन्ग। अब आ तो गई यार, अब क्या करूं। 5-6 दिन नानी के घर रही, फिर बाद में शर्म आने लगी यार कि इनके यहाँ भी कब तक रहूंगी। फिर भी हंसी आती थी अपने ऊपर अभी भी आ रही है, तब भी आती थी यार, 10 दिन हो गए, कहीं तो जाना पड़ेगा। मेरे को अभी भी याद है 2 जून के आसपास की बात है। मैं गूगल पे सर्च कर रही थी पार्ट टाइम जॉब्स, नाइट शिफ्ट जॉब्स, कि यार मैं अपना खर्चा निकाल लूं, रात को जॉब, दिन में फॉरएवर। मैं सर्च कर रही थी तो एक कंसल्टेंसी का नाम आया, मैंने उसमें जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मेरे तुक्के तुक्के में हो गया कि यार खर्चा निकल जाए एटलीस्ट, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे ऑलरेडी। नानी के घर पे भी रहते रहते मेरे को शर्म आती थी, क्योंकि वहां से भी मेरे को नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था, और पॉन्जी में कितना कमा लिया, और पॉन्जी में कितने मुर्गे जुड़ गए, और क्या कर लिया। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई, मैं मन में गाली देने के बजाय जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाती थी। मैंने कहा ठीक है भाई, 4 मुर्गे पकड़ लिए मैंने आज, मैं ऐसे बोलती थी। लोहे को लोहा काटता है, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी नहीं कहीं काटती है।
तुम सामने वाले को, अगर तुम जल जाओगे, तुम चिढ़ जाओगे ना, यार ये कैसे बोल रहा है, वो तुम्हें और चिढ़ाएगा। उसे बोलो हाँ भाई 4 मुर्गे फंसा दिया, आज तू भी फंस जा। बोलो भाई, रिश्तेदारों को तो ऐसे ही बोलो। मैं तो कह रही हूँ उनसे बोलो ही मत, उनसे बोलो ही मत। मैंने जॉब ढूंढी भाई, 12वीं पास को कौन नौकरी देता, मिल गई कंसेंट्रिक्स। मेरे को पहले महीने में मेरे तो घर वालों ने पैसे दे दिए। मैं गुड़गांव गई तो एक एक्सट्रोवर्ट हूं मैं, बहुत लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। मैं गुड़गांव गई तो इतना मनहूस इलाका, वहां कोई तुम्हें भेड़ के चले जाएगा, तुम्हें उठाएगा नहीं कोई। मतलब इन दिस सेंस मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि गुड़गांव में जो रह रहे हैं आप लोग अपने दिल पे लो, मेरे को वो इलाका ना थोड़ा शांति सा लगता है। मेरे को इतनी शांत जगह पसंद नहीं है, मेरे को मतलब घबराहट होती थी वहां रहकर। और कंसेंट्रिक्स में जब खाली 12,000 रुपए के लिए मैंने अपनी नींद गवा दी, अपना खाना गवा दिया, हेल्थ तो गवाई दी थी। 9 से 6, 8 से 10, 5 से 8 शिफ्ट के टाइम उनके हमेशा ही चेंज होते थे। मतलब इंसान नींद का यार अगर रूटीन बना रहा है, वो रूटीन फिर अगले दिन में चेंज हो जाता था। मैं को क्या कहाँ फंस गई मैं, तब भी गिव अप नहीं किया। 1 महीना काटा, कैसे तैसे काटा। खाना क्या होता नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम, तब भी नहीं मालूम था। पीना मतलब पानी वगैरह सब कुछ, क्या कोई हैंग आउट का सोशल लाइफ तो खत्म हो चुकी थी मेरी, और मुझे करनी भी थी खत्म। क्या मैं उन लोगों के साथ हैंग आउट करूं जो मुझे ये बोल रहे हो और भाई आज कितने मुर्गे जोड़ लिए। अभी इसके आगे भी एक सस्पेंस है, वो बताऊंगी। मैनेजर लेवल बनने के बाद वो खुद मुर्गा बनना चाहते थे। को जॉब करी, कंसेंट्रिक्स में डिप्रेशन होने लग गया मेरे को अंदर से। मैंने कहा मैं नहीं रह रही गुड़गांव में, मेरे को दिल्ली भेजो, मेरी दिल्ली में ही जान बसती, मेरे को दिल्ली आना है भैया, मेरे को नहीं रहना यहाँ। 1 महीना जॉब करी, 12,000 रुपए मिले, सारे के सारे उड़ गए पीजी के खर्चे में, ट्रैवलिंग के खर्चे में, यहाँ वहां के खर्चे में। अपने बर्थडे के दिन मुझे अभी तक याद है, मेरे पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं एसी की टिकट बुक करा के ग्वालियर जा पाऊं। और मेरे को बर्थडे अपने फैमिली के साथ मनाना था, इट वॉज माई 19th बर्थडे। मैं गई एक बैग लेकर, पहले जनरल में बैठी, वहां बहुत भीड़ थी, फिर स्लीपर में आ गई। मैंने कहा यार ये सफर भी देख लेते। वो इंसान जो आज तक कभी एसी फर्स्ट टियर से नीचे नहीं बैठा, मैंने कहा चल यहाँ भी बैठ के देख लेते इसकी हवा कैसी आती है। आई वॉज जस्ट ओवरकमिंग ऑल द स्ट्रगल आई वॉज फेसिंग इन माई इनिशियल टाइम्स। यार आप लोग तो गद्दी पे बैठे हो, अपनी घर पे बैठे हो। मैं अपने बर्थडे मनाने के लिए अपने घर गई थी ऐसी सिचुएशन में। मैं ट्रेन की गेट पे बैठी हुई थी, मुझे अभी तक वो दिन याद है। मैं ट्रेन के गेट पे बैठी हुई थी क्योंकि मेरे पे रिजर्वेशन की टिकट नहीं थी, नहीं मिलती स्लीपर की भी हाल के हाल, पैसे नहीं थे तो मैंने क्या करवाती, सैलरी अगले महीने आनी थी। तब बहाना करके मैं गई घर, बर्थडे मनाया। घर वालों का रोना आ गया मेरी हालत देख के, मेरा हेल्थ देखकर उनको रोना आ गया, भाई हमारा बच्चा कहाँ पिस रहा है। उन्होंने बोला बेटा तू दिल्ली जा, तू कोई नौकरी ना करेगी, तू फॉरएवर करेगी, तू दिल्ली जा। उन्होंने खुद मेरे को दिल्ली भेजा अगले महीने। मैं खुद भी जाना चाहती थी। मैंने सुभाष नगर में पीजी लिया, वो नारायणा से काफी पास पड़ता था। सुभाष नगर में रीजन पीजी लेने का पता है क्या था? सबसे बड़ा रीजन, ट्रांसपोर्ट का पैसा बचता। अगर मैं द्वारका में लेती या मैं लंदन में लेती, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं नोएडा, या मैं कहीं पे भी लेती, तो 40-50 रुपए तो मेरे मेट्रो के एक साइड के जाते। मैंने कहा चल पैसा बचेगा यार, केजरीवाल ने बस तो फ्री करके ही रखी है, बस में बैठ के चली जाऊंगी नारायणा। मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, मैंने कहा सुभाष नगर में रहूंगी, यहाँ से पंजाबी बाग भी पास है, एक आध बार घर चली जाऊं। लेकिन जाने का कभी मन नहीं किया, तो चलो ऑफिस चले जाते हैं। जुलाई में मैं ऑफिस शिफ्ट, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। तब ऐसा नहीं था कि जब मैं जॉब कर रही थी तब मैंने फॉरएवर पे ध्यान नहीं दिया। सच्ची सच्ची बताऊं, जनवरी में एएस किया था, जून आ गया, अभी तक मेरी फ्रंट में एक भी एएस नहीं था। कितने? 0, 0 बटा सन्नाटा, 0। एक भी एएस मेरी फ्रंट में अभी तक नहीं था। हम में से पता है कितने लोग क्या करते हैं, अरे भैया 2 महीने हो गए एएस नहीं आया, पानी में डूब के मर जाओ। भाई कौन बोलता है? एक तो मैं दिल्ली आई हुई, ऊपर से साला रहने का पैसा नहीं है, ऊपर से एक भी फ्रंट में एएस नहीं है, अंदर से एंजाइटी अटैक्स और लग रहे, सुपरवाइजर कैसे होगा। फिर भी हंस रही थी, फिर भी हंस रही थी। हो जाएगा यार, हो जाएगा, अचीवर्स क्लब है ना, हो जाएगा। यहाँ ये ऐसा मंदिर है, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं है, दूसरा केदारनाथ है, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता अगर कभी गिव अप ना करो तो। आई जुलाई में दिल्ली,
फिर जॉब ढूंढी। भैया गुड़गांव वालों ने तो ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि उनको मैंने धोखा दे दिया था सैलरी लेके। मैंने कहा चल अच्छा 9 से 5 बाहर निकली। एक पॉइंट मिला एक्सपीरियंस बताने का कि 9 से 5 की जर्नी क्या होती है। वो 9 से 5 नहीं होती, वो 24 आवर × 7 होती है। मैंने अपने अपलाइन को अभी तक ये चीज नहीं बताई थी कि मैं जॉब करती हूँ। फिर अब यहाँ तो आ गए भैया, एएस तो निकला नहीं, अब पैसे कैसे लाए। यहाँ आके फिर जॉब करी, फिर कॉल सेंटर में लगी, कॉल सेंटर में जॉब करी अच्छी खासी सैलरी में लग गई, क्योंकि भैया फ्लुएंसी अच्छी थी, बोलने का तरीका अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, क्योंकि उस पर काम किया था। अब लगी तो जॉब रात की और दिन में फॉरएवर। अब करो तो करो क्या यार। जॉब लगी मेरी कितने बजे की, शाम के 9, रात के 9 से सुबह के 6 तक। अब जॉब लगी, कोट, मेरे को फॉर्मल्स में रहने की काफी आदत है। आप में से कई सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखा होगा। फॉर्मल में भगते भगते नारायणा गई, वहां से भगते भगते जॉब करने गई। सुबह 6 बजे आई, ऐसे ऐसे सर चक्कर आ रहा होता है। आई 4 घंटे सोई, क्योंकि 12 बजे मीटिंग होती थी। मैंने तब भी हर बंदे को हर दिन मीटिंग के लिए बुलाया है, जैसे आप लोग हर बंदे को आज वेबिनार में बिठाते हो। 5 महीने तक मेरी फ्रंट में एक भी एएस नहीं था। मात्र 272 रुपए का चेक आया था, उसमें से भी 50 रुपए मेरा को पोस्टल चार्ज लग गया था, जो मैंने ज्यादा उसका 2cc करी थी, 31,500 की थी, तो 1500 का कैशबैक आया था। कंपनी सो जेनरस, पूरा पैसे का कैशबैक वापस भेजा था। मैंने उस 200 रुपए को भी इंजॉय किया था। 5 महीने तक फ्रंट में एक भी एएस नहीं। मैं फिर भी हर दिन बंदे बिठाती थी अपने दिल्ली फारसी में, जो हमारी ओरिएंटेशन होती थी। मैं फिर भी हर दिन 1 to 1 देने के लिए उनको ऑफिस बुलाती थी। ऑफिस नया बन रहा था, एक ही कैबिन था, हम 26 लोग थे। 26 से आज हजारों में है, 1000 तो यही है, और भी 1000 है। हम सिर्फ 26 लोग थे, 27, 27, 50 बड़े, एक कैबिन था, उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। मैं बाहर मीटिंग दे देती थी, कहीं कहीं मीटिंग दी, फिर वही शेड्यूल, दिन में ऑफिस, रात, दिन में फॉरएवर, रात में जॉब, दिन में फॉरएवर, रात में जॉब। आदत लग गई, क्योंकि खर्चा भी निकालना था। प्रमोशन करने के लिए मैंने अपनी फैमिली से कभी पैसे नहीं मांगे। प्रमोशन तक करने के लिए मैंने जॉब की है। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए के नोट हुआ करता था, और मैं सोचती थी कि मैं इसकी चाय पीऊं या मैं इसके से घर जाऊं। ऐसे भी रातें थी कि पैसे नहीं होते थे, मेरे को दिन का खाना स्किप करना पड़ता था, मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता था। बहुत सारे सीएलटीज है, मानवी दी हो गई, प्रिया हो गई, प्रिया चांडेल आप जानते हो गए, युक्ता हो गई, ये लोग टिफिन लाते थे। मैं इनसे बोलती थी यार शेयर करके खा लेते, मैं इनसे लिटरली बोलती थी यार शेयर करके खा लेते। इनको पता होता था, ये देखते थे यार तेरे डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं, तू कुछ ना कुछ तो कर रही है। मैंने इनको बताया कभी नहीं था मैं जॉब कर रही हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार वो रात को नींद नहीं आती, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, तो हो सकता है डार्क सर्कल्स बढ़ गए हो। ये लोग अपने टिफिन से मेरे को खाना खिलाते थे, ये लोग मेरे लिए घर से खाना बना के लाते थे। मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया, मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। जुलाई में मेरे टीम में पहला एएस आया, अगस्त 26 को, मुझे पता था वो आएगा, वो पता था मुझे है। यार तुम लड़के होकर बाहर नहीं आ पाओगे घर से, मैं लड़की होकर दिल्ली आ गई। मेरे पे 5 महीने थे गिव अप करने को, मैंने जस्ट सेकेंड, मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। 5 महीने थे। मेरा अपलाइन मेरे को हमेशा एक चीज बोलता था, मुस्कान सक्सेस आएगी, सक्सेस आएगी, सक्सेस आएगी, 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 तू अपने आप को इम्प्रोवाइज कर, तू अपने आप को इम्प्रोवाइज कर। 6 महीने बाद मेरा सितंबर 2019 में 7,892 रुपए का चेक आया था। मैंने कहा चल कुछ तो आया, मैंने कहा चल अब खर्चा निकल सकता है अपना खुद से, अब मेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैंने लात मारी 9 से 5 को, फिर काम किया 4cc 8cc। नवंबर 2019 में 6cc का बेस किया। दिसंबर में मेरे मामा की डेथ हुई थी, मेरे लिए वो भी कभी एक एक्सक्यूज नहीं बन पाया। जिस दिन मेरे मामा का अंतिम संस्कार था, मैं उस दिन मरकाज वाली पार्टी में थी, क्योंकि मेरी टीम में 2 लोग आने थे, उनको कभी ये ना लगे कि उनकी अपलाइन साली मौज मार रही है घर पे। मैं पार्टी में आई थी, मेरी तब भी शक्ल रोती हुई थी, थोड़ा सा मेकअप मैंने थोप लिया था कि यार किसी को ये ना लगे कि मेरे घर में कुछ हुआ है। मैं फिर भी पार्टी में आई थी, एंजॉय किया था। लोग पूछ रहे तू क्या
बेटा हुक्का हुक्का पी के आई है क्या, दारू वारू पी के आई है क्या, ये शक्ल कैसी हो रही है, आंखें सूजी हुई हैं, गाल लाल है। मैंने कहा कुछ नहीं, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने तब भी गिव अप नहीं किया। दिसंबर 2019 में पूरे 11 महीने बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था। हम पता है हम कैसे हैं, हम 2 महीने होते नहीं है भैया मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे को करना ही नहीं है, मुझे इतना बता दो फॉरएवर, नहीं तो क्या करोगे, फॉरएवर नहीं तो क्या करोगे। तुम सोचते हो यहां से सिर्फ 30-40 हजार रुपये आ सकता है। दिसंबर 2019 में मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ। सुपरवाइजर लेवल होने के बाद जनवरी 2019 में मेरी फ्रंट में सुपरवाइजर लेवल हुआ। पहली लड़की थी जिसकी फ्रंट में सुपरवाइजर आया। जनवरी 2020 में मेरी डाउन में सुपरवाइजर हुआ, डाउन में सुपरवाइजर हुआ। एक साथ 2 सुपरवाइजर निकले 2 महीनों में। और मेरे फ्रंट वाले को और मेरे को मार्च 1 को जो सक्सेस डे हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, हरा सैश गले में पहनाया गया था मेरे अपलाइन के द्वारा। मैंने उसको कमाया था। मैंने आपको एक चीज कही होगी इससे पहले वाली स्टोरी में, ये मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। मेरे अपलाइन ने एक चीज कही थी, मुस्कान उस जगह को कमाने का असली मजा होता है, वहां फर्जी तरीके से बैठने का नहीं। मैंने उस वीआईपी एंट्री को कमाया था, मैंने उस वीआईपी एंट्री को अर्न किया था। मैंने हजारों रातें देखी थी जिसमें मैंने खाना नहीं खाया। नारायणा विहार से सुभाष नगर तक, हरिनगर, घंटाघर तक मैं पैदल चली हूँ। आज कई सारे लोग जो ऑफिस में आते हैं मुझसे बोलते हैं मैडम आप तेज क्यों चलते हो। मैंने कहा कुछ नहीं, एथलीट हूं इसलिए। ऐसे भी दिन देखे। बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, कहा था ना लगा था बड़ी स्मूथ राइड जाएगी, जिगजैग से भी बदतर निकली है। जो नेक्स्ट स्पीकर को मैं इनवाइट करने वाली हूँ उनकी तो मुझसे भी ज्यादा वाली वो है, उनकी तो इससे भी गंदी सिचुएशन थी। ऑल्दो शी इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, बट उनका पेरेंटल सपोर्ट, कैसे उन्होंने अपनी वर्क लाइफ और अपनी स्टूडियस लाइफ को बैलेंस किया। अब तो चलो सुपरवाइजर तो हो गया, अगले महीने लग गया लॉकडाउन, हमें लगा काम चला जाएगा, लेकिन अचीवर्स क्लब था जो 8 दिसंबर 2018 को आया था, कभी किसी के काम को रोकने नहीं देता, कभी किसी को खाली पेट सोने नहीं देता। एग्जैक्ट 8 महीने बाद, जिस महीने मेरा 7,852 रुपए का चेक आया था, उसी महीने इस साल मेरा 1,15,706 रुपए का चेक आया है। जिस 4,000 की इनकम के लिए मैंने अपनी रातें खाली पेट गुजारी हैं, उतना मैंने पिछले महीने और पिछले महीने गवर्नमेंट को टीडीएस भरा है। एंड इट्स all because of I have never give up, I won't ever give up in my life, never ever। आज मैं मैनेजर हूं, रिकॉर्ड हो रही है ये स्क्रीन, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं आने वाले 1 साल के अंदर मैं लेडी सफायर मैनेजर होंगी। सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, छाप लो, 1 साल के अंदर मैं लेडी सफायर मैनेजर होंगी। मेरी इस सितंबर की इनकम 1 लाख थी, मेरी अगले सितंबर की इनकम 10 लाख होगी। आई कैन प्राउडली से दैट, आई नो ये इंडस्ट्री इतनी पावर रखता है, एंड आई कैन ओनली से बिकॉज environment, I can only say because support system, I can only say because अपलाइन। कभी भी अपनी अपलाइन को, चाहे तुम एक मैनेजर हो, चाहे तुम एक सीनियर मैनेजर हो, चाहे तुम एक सोरिंग मैनेजर हो, चाहे तुम एक सुपरवाइजर हो, चाहे तुम कभी एक एएस हो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे पीछे ऐसे खड़ा था। अगर मैं ऐसे थी तो मेरा अपलाइन ऐसे था पीछे से, हमेशा मेरे को धक्का दिया आगे बढ़ने के लिए। आज मैं जो हूं सिर्फ और स्पॉइल ब्रैट। जब मैं ग्वालियर में थी मेरा क्लबिंग करना एक शौक था, उस तक को छोड़ा है। उन्हें नहीं पता था मैं जॉब करती हूँ प्रमोशन डालने के लिए, वो ये जरूर पूछते थे प्रमोशन का पैसा कहाँ से आता है। मैंने कहा बस आ जाता है घूम फिर आकर।
उन्हें अब मैंने ये चीज बताई है कि मैं जॉब करती हूँ, और ही वॉज लिटरली जस्ट क्वाइट, यार ये क्या हो गया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैंने कभी गिव अप नहीं किया। 6 महीने तक मैं खाली थी। तुम यार ज्वाइनिंग के लिए होते हो, मेरे पास तो कोई ज्वाइनिंग भी नहीं आई थी 6 महीने तक। 6 महीने, 6 भी नहीं, 7 महीने तक, 7 महीने तक फ्रंट में एक ज्वाइनिंग नहीं थी। और आज प्राउडली कह सकती हूँ 25 से ज्यादा लाइनें फ्रंट में, और 25 की 25 एक्टिव हैं। 25 से ज्यादा, नोट कर लो, 25 से ज्यादा लाइनें मेरी फ्रंट में है, और 25 की 25 एक्टिव है, और आगे भी रहेंगी। और गारंटी के साथ कह सकती हूँ अपने अपलाइन को पीछे छोड़ूंगी फ्रंट खोलने में। उस चीज में मास्टर बन जाओ जिस चीज में तुम हार रहे हो, उस चीज में मास्टर बन जाओ। 6 महीने तक फ्रंट में एक भी डाउनलाइन नहीं थी ना। लोग सवाल करते थे, क्रॉस लाइंस आके मुझसे सवाल करते थे, मुस्कान यार तेरी फ्रंट ने खुली अब तक, तेरे नीचे एक भी एस नहीं आया अब तक। मैंने कहा आएगा, आएगा, सबर रखो, आएगा, आएगा। पिछले से पिछले महीने 8 एस निकाले एक महीने के अंदर। उस चीज में इतना अपने आप को इम्प्रूव करो, इतना अपने आप को इम्प्रूव करो कि मास्टर बन जाओ उस चीज में जिस चीज में तुम अभी लैक कर रहे हो। वो तभी बन पाओगे जब कभी हार नहीं मानोगे। वो तभी बन पाओगे जब अपनी अपलाइन का मानोगे। वो तभी बन पाओगे जब हर ट्रेनिंग अटेंड करोगे। हम बेवकूफ नहीं है, हम मैनेजर्स पागल थोड़ना है। अभी भी 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ मैं हर दिन। अगर मुझसे, मैं कभी नहीं मानती मेरे से कोई छोटे लेवल पर है। अगर एक अपकमिंग लीडर ट्रेनिंग ले रहा है ना, सुपरवाइजर हो चाहे एएस हो, मैं उसकी भी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। मैं उसकी भी ट्रेनिंग, बहुत सारे सुपरवाइजर्स को मैं जानती हूँ जो काफी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। हर्षवर्धन हो गया, हर्षदत्त हो गया, बहुत सारे इनसे मेरी बातचीत होती है। मैं इनकी भी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, मुझे इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रीजन, जब मैं इस लेवल पर आकर अपनी ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे यार? आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। नेवर गिव अप। हर दिन मैंने मीटिंग दी है, हर दिन 5 लोगों को मीटिंग दी। आपको क्यों बोलती है आपकी अपलाइन हर दिन 5 लोगों को मीटिंग दो, हर दिन 5 लोगों को वेबिनार में बिठाओ, हर दिन 5 लोगों की क्लोजिंग करो? क्यों बोलती है? दिस इज द ओनली रीजन। वो 5 लोगों की एक मीटिंग से जो मेरा बंदा कन्वर्ट हुआ था, आज मेरी फ्रंट का अपकमिंग मैनेजर बनने वाला है। मैं नहीं देती वो नहीं आता, मैं गिव अप कर देती वो नहीं आता, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती जिसके ऊपर अगला टॉपिक मिस मानवी जैन लेंगी वो नहीं आता। उन्हें मुझसे ज्यादा टाइम हो चुका है, उनसे सीखा है मैंने। वो एक अकेली लड़की थी जो वो ऑफिस आती थी और मैं उसको ऐसे उनको मीटिंग देखते हुए देखती थी, यार ये मीटिंग बड़ी अच्छी दे रही है। उनसे सीखा है मैंने। सीखो यार, सीखने को कभी रोको मत। आपने पूरी, मैंने आपको अपनी, हालांकि आधे घंटे के अंदर पूरी लाइफ स्टोरी बताई है कि किस तरीके से, कहां से मैं थी और कहां तक मैं आ गई। ओनली बिकॉज ऑफ आई नेवर गिव अप इन माई लाइफ। इट इज द ओनली रीजन। लाइफ में कभी भी हार मत मानो, नो मैटर आपका क्या लेवल हो। मैं भी एएस पे रही हूँ 11 महीनों तक, 1 महीना नहीं 11 महीनों तक। आई वॉज एन एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर थी मैं 11 महीनों तक। बट मैंने अपने एटीट्यूड को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को, अपनी माइंडसेट को, अपनी विल पावर को हमेशा इतना अच्छा रखा, इतना पॉजिटिव रखा कि लोग मुझसे पूछते थे मैम आप मैनेजर हो? मैंने कहा नहीं, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। आने वाली हूँ मैनेजर पोस्ट पे भी, अभी 3-4 महीने, 6-7 महीने में आ जाऊंगी। लिटरली ऑफिस में मुझसे पूछते थे लोग आप मैनेजर हो? मैंने कहा नहीं, सुपरवाइजर हूँ। तब बन चुकी थी। जब असिस्टेंट थी तब असिस्टेंट बोला, जब सुपरवाइजर थी तब सुपरवाइजर बोला। अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखा सिर्फ इसी वजह से। हैंड रेस करके बता दो कौन कौन इस प्लेटफॉर्म पे ये अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करेगा। हैंड रेस करके बता दो। और मेरी वाली गाथा तो यार शायद आप में से एक आध इंसान के साथ ही हुई होगी, सबके साथ तो नहीं हुई होगी। क्या बात है, क्या बात है, 620, क्या बात है, 621, 50 क्रॉस कर जाएंगे, 700 क्रॉस करने वाले। कभी लाइफ में गिव अप मत करना यार। इस फील्ड की छोड़ो, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे ना यार, वहां भी कभी किसी को गिव अप करके घंटा कुछ नहीं आया, कभी भी कुछ नहीं आया। रिग्रेट करोगे सबसे ज्यादा अगर गिव अप कर बैठे तो।